गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू द बेड्स ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल्स इज नोन एज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हेल्प्स इन रिमूविंग कलर, ऑर्डर, टर्बिडिटी एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम द वाटर। मीन्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो वाटर होता है उसको ग्रेनुलर मटेरियल के बेड से वाटर को हम उस बेड से पास कराते हैं। जो ग्रेनुलर मटेरियल होता है वो सैंड का होता है। तो जब हम सैंड के बेड से वाटर को पास कराते हैं तो जो भी वाटर में मटेरियल्स होते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स, वो क्या होते हैं, सैंड की लेयर पे ही रुक जाते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या होता है कि वाटर में जो भी कलर, ऑर्डर या टर्बिडिटी या जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। अब हम फिल्ट्रेशन के लिए जो हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं उसके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है, जनरली ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। होता तो एक और होता है प्रेशर फ़िल्टर, बट हम प्रेशर फ़िल्टर को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जो प्रेशर फ़िल्टर होता है वो स्मॉल प्लांट के लिए यूज होता है। किसी छोटे इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए या इंडस्ट्रियल एरिया में सप्लाई करना हो तो उसके लिए इंडिविजुअली हम प्रेशर फ़िल्टर का सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने इंडिकेट किया है कि प्रेशर फ़िल्टर आर यूज्ड फॉर स्मॉल प्लांट। स्मॉल प्लांट के लिए प्रेशर फ़िल्टर का यूज किया जाता है, जैसे सच एज फॉर ए इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल प्लांट नॉट एडॉप्टेड फॉर ट्रीटिंग लार्ज स्केल म्यूनिसिपल सप्लाई। जो प्रेशर फ़िल्टर होता है उसको लार्ज स्केल पर म्यूनिसिपल एरिया में अगर पानी सप्लाई करना हो तो उस वाटर को ट्रीट करने के लिए प्रेशर फ़िल्टर को हम अडॉप्ट नहीं करते हैं। ये केवल जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके लिए सूटेबल होता है। अब हम बात करते हैं स्लो सैंड और रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में। तो स्लो सैंड फिल्टर्स जो होता है इसमें जो इम्प्योरिटी या बैक्टीरिया रिमूवल इफ़िशियंसी होती है वो स्लो सैंड फिल्टर में ज़्यादा होती है रैपिड सैंड फिल्टर के कंपेयर में। बट इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो रैपिड सैंड फिल्टर के कंपेयर में कम होता है, इसलिए हम स्लो सैंड फिल्टर को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। आज के डे में, करंट डे में हम हमेशा रैपिड सैंड फिल्टर को ही प्रीफर करते हैं क्योंकि रैपिड सैंड फिल्टर में जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है यानी पानी को फ़िल्टर करने की जो दर होती है वो स्लो सैंड फिल्टर के कंपेयर में ज़्यादा होती है। बट अगर बैक्टीरिया रिमूवल इफ़िशियंसी की बात करें तो स्लो सैंड फिल्टर में बैक्टीरिया रिमूवल इफ़िशियंसी रैपिड सैंड फिल्टर के कंपेयर में बेटर होती है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होने के कारण हम रैपिड सैंड फिल्टर को ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। अब हम बात करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर के डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पे ये चीज़ हमने इंडिकेट कर रखा है कि मॉडर्न डे में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हम रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर को प्रीफर करते हैं क्योंकि जो रैपिड सैंड फिल्टर की रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है वो स्लो सैंड फिल्टर के कंपेयर में ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं स्लो सैंड फिल्टर के डिज़ाइन के बारे में। जो हम स्लो सैंड फिल्टर का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें जो टैंक होता है वो जनरली क्या होता है, रेक्टेंगुलर टैंक होता है। इसमें क्या होता है, जो टैंक की डेप्थ होती है उसकी रेंज जो होती है वो 2.5 से 3.5 मीटर तक होती है और जो एरिया होता है इस फ़िल्टर को बनाने के लिए उस एरिया का जो रेंज होगा वो 100 से 2000 मीटर स्क्वायर के बीच में एरिया होता है रैपिड स्लो सैंड फिल्टर के लिए 2000 मीटर स्क्वायर। ये एरिया की ज़रूरत पड़ती है स्लो सैंड फिल्टर के लिए। नेक्स्ट है फ़िल्टर मीडिया। जो हम फ़िल्टर मीडिया यूज़ करते हैं सैंड वगैरह, तो जो हम सैंड की लेयर लगाते हैं उस सैंड की लेयर जो होती है 100 सेंटीमीटर होती है इन डेप्थ, 110 सेंटीमीटर डेप्थ होती है जो हमारा सैंड होता है।
अब जो हम सैंड के नीचे मटेरियल लगाते हैं ग्रेवल का, वो हमारा बेस मटेरियल होता है। बेस मटेरियल क्या करता है, इस सैंड को सपोर्ट दिए रहता है। तो जो इसकी हम थिकनेस रखते हैं वो 30 से 75 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल डिफरेंट साइज़ के हम लेयर को लगाते हैं। जनरली हम जो ग्रेवल लगाते हैं वो 3 लेयर में लगाते हैं। अब हम बात करते हैं अंडर ड्रेनेज सिस्टम की। तो जो हमारा ग्रेवल मटेरियल को सपोर्ट दिए रखता है वो होता है अंडर ड्रेनेज। इसमें हम क्या करते हैं, परफोरेटेड पाइप लगाते हैं। जिस पाइप में छोटे छोटे होल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, परफोरेटेड पाइप। इन परफोरेटेड पाइप का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि हम अंडर ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। तो वाटर क्या होता है, जब सैंड की लेयर से पास होता है तो ये ग्रेवल से होते हुए अंडर ड्रेनेज सिस्टम में आता है, और अंडर ड्रेनेज सिस्टम में आने के बाद हम इस जो वाटर ट्रीट होता है इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा ट्रीटेड वाटर होता है। तो इस तरीके से हम स्लो सैंड फिल्टर को क्या करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर में हम वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। स्लो सैंड फिल्टर में क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी होता है वो रैपिड सैंड फिल्टर के कंपेयर में बेटर होता है। अब हम बात करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर की। रैपिड सैंड फिल्टर जो होता है वो स्लो सैंड फिल्टर के कंपेयर में ज़्यादा तेज़ी से पानी को क्या करता है, फ़िल्टर करता है। इसके हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो जब हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो इसकी डेप्थ होती है, सेम डेप्थ वही हमारा जो स्लो सैंड फिल्टर का होता है वही रैपिड सैंड फिल्टर का भी होता है। बट इसका जो एरिया होता है वो रैपिड सैंड फिल्टर का एरिया जो होगा स्लो सैंड फिल्टर के कंपेयर में कम होता है। तो जब हम इसका एरिया हम लेते हैं उसका रेंज जो होता है 10 से 50 मीटर स्क्वायर पर फॉर ईच यूनिट। इसमें जितनी यूनिट होगी वो हर यूनिट की एरिया क्या होगी, 10 से 50 मीटर स्क्वायर फॉर ईच यूनिट। अब हम अगर नंबर ऑफ़ यूनिट कैलकुलेट करें, कितने नंबर ऑफ़ यूनिट हमें वाटर ट्रीट करना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है n = 1.22 √Q। Q क्या होता है, हमारा जो हमारा प्लांट होगा उसकी कैपेसिटी मिलियन लीटर, कितना मिलियन लीटर पर डे में हमें वाटर ट्रीट करना है वो उसकी कैपेसिटी होगी। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ़ यूनिट डिज़ाइन कर सकते हैं रैपिड सैंड फिल्टर में। जो बेस मटेरियल हम फिल्टर मीडिया यूज़ करते हैं सैंड का, उसका जो सैंड का लेयर लगाते हैं वो क्या होता है 60 से 90 सेंटीमीटर का होता है। और जो सैंड को सपोर्ट देने के लिए हम ग्रेवल लगाते हैं उस ग्रेवल का जो रेंज होता है वो 60 से 90 सेंटीमीटर होता है। 60 से 90 सेंटीमीटर ग्रेवल की डेप्थ होती है। इस ग्रेवल को सपोर्ट देने के लिए अंडर ड्रेनेज सिस्टम लगाते हैं, और अंडर ड्रेनेज सिस्टम से हम क्या करते हैं, ट्रीटेड वाटर को कलेक्ट करके उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ये डिज़ाइन क्राइटेरिया है रैपिड सैंड फिल्टर का। अब रैपिड सैंड फिल्टर और ग्रेविटी फिल्टर में हम अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो उसके अलावा क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर में। तो एक तो डिफरेंस ये हो सकता है कि जो बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी होता है स्लो सैंड में बेटर होता है रैपिड सैंड फिल्टर के कंपेयर में। दूसरा कि स्लो सैंड फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो कम होता है रैपिड सैंड फिल्टर के कंपेयर में। थर्ड क्या होता है कि जो हम रैपिड सैंड फिल्टर में क्लीनिंग करते हैं वो हम क्लीनिंग 24 से 48 घंटे में करते हैं, लेकिन हम जब स्लो सैंड फिल्टर का क्लीनिंग करते हैं सैंड के बेड का तो वो 1 से 3 मंथ के बाद हम उसका क्लीनिंग कर सकते हैं। अब जब हम क्लीनिंग करते हैं तो स्लो सैंड फिल्टर में क्या होता है कि जो हमारी सैंड की लेयर होती है उसको हम वॉश करके फिर से उसको सुखा के तब इसकी लेयर को लगाते हैं। बट हम जब रैपिड सैंड फिल्टर की बात करते हैं तो उसमें ऐसा प्रोसेस अपनाना नहीं पड़ता। उसके लिए हम क्या करते हैं, टैंक में अलग से ही एक एयर कंप्रेसर प्रोवाइड करते हैं और एक ओवरहेड टैंक वॉश वाटर को कलेक्ट करने के लिए बनाते हैं। तो जब हम वाटर को फ़िल्टर करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम वाटर को फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ पे एक वॉल लगा होता है, यहाँ भी एक वॉल लगा होता है। इस वॉल को और एक ये वॉल लगा होता है गटर के लिए, ये गटर यहाँ पे लगा होता है। तो ये तीनों वाल्व बंद रहते हैं। जब हम पानी को ट्रीट करते हैं तो केवल ये ट्रीटेड वाटर जो होता है इसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ जो वाल्व होता है ये ओपन होता है। केवल इनलेट वाल्व ओपन होगा और ट्रीटेड वाटर को कलेक्ट करने के लिए वाल्व को ओपन रखते हैं। अदरवाइज सारे वाल्व को हम क्या करते हैं, क्लोज करके रखते हैं। तो जो वाटर ट्रीट होता है उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर रखते हैं। जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो क्लीनिंग करने के लिए जो इनलेट पाइप होता है और जो ट्रीटेड वाटर का वाल्व होता है उसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। और जो गटर का वाल्व होता है, एयर कंप्रेसर का वाल्व और जो वाटर का वाल्व होता है ट्रीटेड के लिए यूज़ करना है फ़िल्टर करने के लिए,
तो उन वाल्व को हम क्या करते हैं, ओपन करके रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड कराते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि सैंड की लेयर पे जो भी मटेरियल्स रुके हों वो क्या हों, अपने स्पेस से हट जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम वॉश वाटर प्रोवाइड करा करके इसको हम वॉश करके यहाँ से फ्लो करा के लाते हैं और इसको हम गटर में भेज देते हैं। तो इस तरीके से जो सैंड लगा होता है उसकी क्लीनिंग हो जाती है। तो इसलिए रैपिड सैंड फिल्टर में जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं जो हम जनरली रैपिड सैंड फिल्टर और ग्रेविटी फिल्टर में देखते हैं। थैंक यू।